तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन प्रिम और क्लाउड दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। तो इन कंपनीज ने, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इन्होंने अपने डेटा सेंटर्स बना दिए हैं, जैसे हैदराबाद में, मुंबई में, अलग अलग रीजन में, दिल्ली में या कहीं और, राइट। तो वहां पे क्या है कि बहुत बड़े बड़े सर्वर्स रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई है। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे हम शुरू में एग्जांपल लेकर के चले थे कि हर्ष ने अपना सेटअप कर लिया। अब कल की डेट में आ, वहां पे देवेश चाहे तो देवेश कहेंगे कि भाई यार, मेरी भी दो एप्लीकेशन में इतना बड़ा सिस्टम कहाँ से लेकर के आऊंगा, तू ही यार तेरे पास बड़ा सेटअप है, तो मेरी एप्लीकेशन भी अपने सिस्टम से ही रन कर दे। करेक्ट। तो और ऐसा कर करके, चूंकि मशीन बड़ी थी, उसके पास स्पेस था, तो उसने क्या किया, 10 लोगों की हेल्प कर दी। पैसे भी चार्ज कर रहा है अपना हर्ष में, राइट। और वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन क्या है कि वो सब कुछ ये लोग, अब देवेश जो है, जितना भी सिस्टम अब होता क्या है ना, जो बड़े सर्वर्स होते हैं, तो इन सबके कॉन्सेप्ट को लेकर के इन कंपनीज ने क्या किया है कि वहां पे डेटा सेंटर्स बना दिए हैं। अब आपको भाई क्या होता है, आपके पास एक हार्डवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट, और जो भी आपके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंपनीज ने क्या किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने सेंटर्स डालने के बाद ये क्या करते हैं, आप ऑनलाइन ही अपने सिस्टम के थ्रू यू कैन आस्क देम कि मुझे ये सर्वर चाहिए, एक ही मशीन रहेगी इनकी, और अपनी सारी आपने स्पेसिफिकेशन दे दी कि मेरे को इसका बैकअप भी होना चाहिए, डेटाबेस भी चाहिए, मतलब सब कुछ ले लो इनसे एक तरह से। और इन्होंने आपको उतना स्पेस वगैरह सब कुछ अपने उस पे प्रोवाइड कर दिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हार्डवेयर भी एज ए सॉफ्टवेयर मिल गया, इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कहने का ये हुआ कि आप ऑनलाइन ही अपना पूरा सर्वर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ खरीद सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन वहां से डिप्लॉय कर सकते हैं। और जैसा भी आपने प्लान लिया हुआ है, उस प्लान के हिसाब से वो कंपनी आपका डेटा वेटा, मतलब कहने का ये हुआ कि अपने को किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक वो डेटा सेंटर पे इतने सारे लोग उसको मैनेज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली पीछे हो रहा होता है। So this is called, you know, cloud environment. हाँ, दिस इज कॉल्ड क्लाउड एनवायरनमेंट। और आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, जो भी कुछ करके किया, और वहां पे डिप्लॉय कर दिया, और लोग वहां से एक्सेस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अभी डिफरेंस समझ में आएगा, ऑन प्रिम एंड क्लाउड। और ज्यादा डिफरेंस समझना है तो आप इंटरनेट पे डाल करके देख सकते हो, बट दिस इज फॉर योर नॉलेज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, राइट, कि सैस बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है, राइट, और फिर वो कैसे हेल्प। तो इसमें क्या होगा कि भाई 10 लोग जैसे उस सर्वर की कॉस्ट को डिवाइड कर रहे थे क्लाउड में, वैसे ही यू नो 10 की जगह 50 लोग उस चीज को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो चीप पड़ जाएगा आप लोग, मतलब जो भी वहां पे स्पेस लेगा क्लाउड में। ओके। जो भी वहां पे स्पेस लेगा क्लाउड में, उसको वो चीप पड़ जाएगा। ओके, चीप हो जाएगा। वेरी गुड। अब वैसे ही मान लो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप कोई एक एप्लीकेशन बनाओ, और वो एप्लीकेशन किसी एक इंडिपेंडेंट बंदे के लिए बना रहे हो, उसके लिए सब कुछ लेकर के आ रहे हो, तो उस एप्लीकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट। लेकिन आप ये सोच करके चलो, एप्लीकेशन को इस पर्पज से बनाओ कि ये ही सेम एप्लीकेशन मैं, हाँ, सेम एप्लीकेशन में 1000 लोगों को बेच दूंगा, राइट। और ये लोग क्या करेंगे, इनको ना तो सर्वर मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही कुछ और मेंटेन करने की जरूरत है। या तो ये लोग मेरी एप्लीकेशन ले लेंगे और अपना ऐसा करके चलाएंगे, अपनी मशीन से चला सकते हैं, इनको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इनसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, या जो भी कुछ रहेगा, नंबर ऑफ लाइक साइज के बेसिस पे, जितना भी इनके डेटाबेस का साइज होगा, उसके बेसिस पे मंथली चार्ज कर सकता हूँ, राइट। तो इजंट इट अ गुड आइडिया कि भैया हाँ, इनका भी काम हो गया। और ऐसे ही, क्योंकि दुनिया में अगर कोई काम करता है, तो उस तरह का काम और 50,000 जगह हो रहा होता है। इट्स नॉट दैट कि केवल मैं ही उस काम को कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सैस बेस्ड एप्लीकेशन। अब तब कहने का ये हुआ कि भाई मान लो आपको आप दूसरे सिटी में चले जाते हैं,
राइट। तो तो आप क्या करते हो, जरूर नहीं है कि आप अपना मतलब वहां पे वो इतना बड़ा घर खरीद के ही रहना शुरू करो, राइट। आप क्या करते हो, रेंट पे घर लेते हो और जब तक रहना होता है तब तक रहते हो, फिर पैसे दे के चले जाते हो। सेम केस, एक आपको चाय अगर पीनी है तो जरूरी नहीं है कि आप मिल्क, चाय पत्ती और ऐसा कुछ खरीद के ला रहे हो। आपने क्या किया भैया, गए और 5 रुपए की चाय ली या 10 रुपए की चाय ली, पी और आ गए, राइट। तो वही डिफरेंस है सैस बेस्ड एप्लीकेशन में और एक नॉर्मल एप्लीकेशन में। ओके। तो ये आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कि भैया हमारे सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपको अगर चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो ये होता, आज की डेट में अगर कोई एक एप्लीकेशन बना रहा है तो उसको ये माइंड में जरूर रखना चाहिए कि भाई मैं सेस बेस्ड ही एप्लीकेशन बनाऊंगा, मीन्स केवल सर्विसेज बेचूंगा, पूरी सॉफ्टवेयर नहीं बेचूंगा। अगर हम किसी को पूरा सॉफ्टवेयर बेच देते हैं तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। एनीवे, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी सर्विसेज बेच रहे हो और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहते हो और वो आपका सिस्टम और बेटर बनता जाता है। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक आइडिया है कि जिसको हमें डेवलप करना है, एंड व्हाट इज दैट आइडिया इज कि एक एप्लीकेशन बनाएंगे। उसमें क्या है कि उसमें क्या है कि कोई भी बंदा अपने कस्टमर्स को पहले थोड़ा सा इसको समझना चाहते हैं, है ना, कि ये किस तरह की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में क्या करना है आपको कि जैसा हमने पिछली बार डिस्कस भी किया था, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को, कि वो जो फंटी वंटी वाला सामान होता है उसको क्या बोलते हैं। सेटरिंग। हाँ, सट्रिक वर्क, मैं हर बार भूल जाता हूँ। करेक्ट। तो मान लो आपके पास अ, अब इसमें दो तीन तरह के लोग हैं, तो मान लेते हैं जैसे हर्ष है ना। हर्ष एक सैट्रिक का काम करते हैं और देवेश है कि वो एक कस्टमर है, राइट। तो तो क्या हुआ कि देवेश क्या करते हैं कि भाई हर्ष के पास आए कि यार मुझे यू नो कुछ फंटी चाहिए या कुछ बल्ली चाहिए या फिर कुछ रस्सी चाहिए, कुछ भी तो आइटम है, राइट। कि मुझे ये आइटम चाहिए और ये 10 दिनों के लिए चाहिए या 15 दिनों के लिए चाहिए, राइट। और वो 10 से 15 दिनों के लिए चाहिए और वो लेकर के चले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसका ये रेट है और इस सामान का ये रेट है पर डे के हिसाब से, और इस सामान का ये रेट है, राइट। अब आप ले जाइए और यूज कीजिए। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो 15 दिन की जगह 17 दिन में सामान रिटर्न करने आए, राइट। तो 2 दिन का और एक्स्ट्रा हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि 15 दिन की जगह, राइट, 15 दिन की जगह वो 17 दिन का लेने आए, वो तो ठीक है। लेकिन 17 दिन में रिटर्न किया। लेकिन ये भी हो सकता था कि 10 दिन बाद उन्होंने क्या किया कि भाई 100 बल्ली या फंटी लेकर के गए थे, राइट। और फिर क्या हुआ कि वो वापस करने आ गए, 50 बल्ली वापस करने आ गए 10 दिन के बाद, राइट। तो और बाकी 7 दिन बाद उन्होंने और 50 रिटर्न की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 बल्ली का रेट तो 17 दिन के लिए लगेगा और 50 बल्लियों का रेट आ, केवल 10 दिन के लिए लगेगा, राइट। तो इस तरह की कैलकुलेशंस हैं। देखो, एक एप्लीकेशन होती है, बड़ी इजी, सामान लिया और उसका रेट लगाया, बेच दिया, उसी टाइम पे पैसे ले लिए, काम खत्म हो गया। लेकिन जो इस तरह की एप्लीकेशन है कि भाई इसमें जो है ना, ऑर्डर अभी आपका रनिंग है, 10 या 15 दिन बाद क्लोज होगा, अभी क्लोज नहीं हो सकता है, राइट। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये, मैंने जब उनसे बात किया था। और इस तरह का सॉल्यूशन भी मार्केट में नहीं है अभी। तो
इस सॉल्यूशन को अपन लोग डेवलप करते हैं। तो मैं आप लोगों को शुरू से क्यों बता रहा हूं कि देखो, पहले किसी भी एप्लीकेशन का डिजाइन करते हैं। ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो ये जो एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन में मेरी स्क्रीन, अच्छा अभी शेयर करता हूं। तो सबसे पहले, तो अभी जैसे हमारी ये, मेरा क्या था, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यही है क्या? नहीं, हाँ, यही तो है। ठीक है। इस पे चलो हम लॉगिन वाला ओपन कर देते हैं। लॉगिन के बाद हमारे पास क्या रहेगा? हाँ, ये मेरा लॉगिन हो गया। उसका जो मेरा लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुल, देखिए हमारे पास कौन कौन से लॉगिन है। जैसे abc.com है सपोज, और इसका क्या था पासवर्ड, India@123। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हम शुरू में क्या करेंगे, ये जो हमारा एमडीआई है, इस एमडीआई में हम एक स्क्रीन बनाएंगे। और एमएमडीआई, एक एमएमडीआई है हमारे पास, इसको मैं फाइल, फाइल नहीं, क्या नाम इसका, इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। कहाँ से करूंगा? यहाँ से, मास्टर स्क्रीन। ओके। तो मान लो अभी हम ये हम किसी कस्टमर के मशीन पे जब जाएंगे तो कस्टमर क्या करेगा, सबसे पहले जब वो लॉगिन करेगा, ओके, काम करते हैं कि इसमें बाय डिफॉल्ट रखवा देते हैं। अभी बार बार मेरे को एंटर करना पड़ रहा है ना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो गया। लॉगिन वाली पे जाते हैं। जैसे ही ये ओपन होता है, कौन सा वाला था, SLE email ID .control C, इसके ओपन इवेंट पे .txt इक्वल टू abc डॉट, पासवर्ड है Ctrl+C। वार्निंग क्यों नहीं है? देखेंगे अभी। और abc.com एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग ऐसे करके जानी चाहिए। अब क्या है ना, मैं डायरेक्ट लॉग इन कर पाऊंगा। नहीं तो बार बार टाइप करना पड़ रहा था अभी, इसलिए क्योंकि हम डेवलपमेंट में है। ओके। तो ये हो गया लॉगिन मेरा। लॉगिन के बाद मास्टर स्क्रीन, मास्टर स्क्रीन में आएगा मेरा कस्टमर मास्टर। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक कस्टमर मास्टर बनाना है। तो मान लेते हैं कि कस्टमर मास्टर में हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे कस्ट आईडी के, जो कि हमारा न्यूमेरिक रहेगा। उसके बाद रखेंगे कस्टमर, कस्टमर नेम में VRCHR वर्कर 100, सॉरी 100। ओके, ये रखते हैं हम, और ये हो जाएगा हमारा PRINR की। ओके। और
और भी चीजें बाद में ऐड करेंगे, ओके। बट पहले ये दो चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने एक या डाल ही देते हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल, ओके। और एड्रेस, कस्टमर, ये सारी चीजें कस्टमर के लिए है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको रखते हैं आईडी, इसको रखते हैं नेम, इसको रखते हैं सेल फोन, और ऐसा करके रखते हैं। बाद में आपको और चीजें आप लोग ऐड कर लेना, हाँ पहले मैं बेसिक चीजें बना देता हूँ। तो हमने क्या किया, SSMS गए, और फिर हमने यहाँ पे वो टेबल क्रिएट किया। हम्म, टेबल कस्टमर, आईडी, नेम और सेल फोन, ओके। ये हम क्या है, हमारी टेबल के अंदर न्यूमेरिक फील्ड अगर होती है तो कस्टमर आईडी हम इसको चाहते हैं कि ये ऑटो जनरेट हो। हम्म, ये ऑटो जनरेट हो, या तो हम इसको न्यूमेरिक रख सकते हैं, या हम चूंकि कस्टमर कैन ऑल्सो लॉग इन फ्यूचर, ओके। तो कस्टमर आईडी को न्यूमेरिक ही रखेंगे हम, क्योंकि ये सर्च करने में, ज्वाइन लगाने में बेनिफिट होगा। आई टेल यू व्हाई। तो अभी हम रख लेते हैं इसको न्यूमेरिक, विच विल बी एन ऑटो, जो हमारा एक ये कॉन्सेप्ट था ना। या अभी मैं इसको फिर आप लोगों से कहूंगा कि इसको ऐसा रखो। न्यूमेरिक क्या रखा है टेबल में, लॉगिन रखा जैसे हम। वर्कर वर्कर इंट, अच्छा इंट रखा था, तो हम इसको रख लेते हैं टीचर। और हमने रखा कि इसको इंटीजर रखा हमने, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर और एक नोट नल कर दिया। उसके बाद क्या 100 कर दिया, और इसको कर कर दिया, ओके जी। और इसको हमने TRIML प्राइमरी की बना दिया, इसको COST फर्स्ट, ओके। और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर फोन दिया। वेरकैर भी कैसे हो सकता है? आवाज तेज नहीं आ रही है। सर सेल फोन वेरकैर में कैसे हो सकता है? वो तो न्यूमरिक में होगा ना।
नहीं, मुझे समझ नहीं आया। सर मैं ये कह रही थी कि सेल फोन वर्कर में नहीं, न्यूमेरिक में होना चाहिए। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, बट कभी कभी +91 ऐसा करके ऐड करने की अगर जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए उसको वैर कर ले लिया अभी। पॉइंट आपका वैलिड है। आई डोंट नो कि लोग क्या रखते हैं इस चीज को। अभी चलो अपन वैर कर रखते हैं। एनीवे, तो ये हो गया आपका। अब इसमें अब इसमें हम एक कस्टमर मास्टर वो बनाएंगे। अब देखो, जैसे ये था, ये मेरी टेबल है, ठीक है, सॉरी ये मेरी विंडो है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चूंकि सेव, न्यू, डिलीट, फिल्टर ये सब एक जैसा रहने वाला है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना सेव एज कर लेता हूँ, और इसको मैंने कर दिया W_C कस्टमर। ओके, अच्छा। और फिर मैंने एक नया बनाया डेटा विंडो ऑब्जेक्ट, एक फ्री फॉर्म टाइप का। इंस्टॉल किया और ये पीछे बनाए, किया, फिनिश किया। ओके, ये बन गया। और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर में, जो कलर है इसको कर दिया बटन फेस। और इन दोनों सारे कॉलम को सेलेक्ट करके माउस की हेल्प से इसको मैंने चेंज कर दिया। इसको मैंने चेंज कर दिया। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ओके, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको व्हाइट कलर में कर दिया। कैसे करेंगे, ये यहाँ से ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसा करके बना दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। और इसको नाम दिया D_CUST कस्टमर अंडरस्कोर फ्री फॉर्म FF कर दिया। हाँ, या FR फ्री फॉर्म। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बीच वाले को, नाम ज्यादा ही बड़ा हो गया। वेरी गुड। तो सेव किया और बंद किया, और इसको फिर हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये देख रहे हो डब्लू का कस्टमर है। सो डी कस्टमर फ्री फॉर्म बना दिया इसको। देख रहे हो, ये दो दिख रहा है एक साथ। इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए ऐसा कर देते हैं ऊपर, क्योंकि स्पेस ज्यादा छूटा हुआ था। तो ऐसा करके हो गया, सेव हो गया। अब इन बटन्स को थोड़ा ऊपर लगा दिया। ओके, इसको अब एक बना लेते हैं, एक और ग्रिड टाइप का, वही कस्टमर वाला। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, D_CUST कस्टमर। ओके, ओके कर दिया। हालांकि और ब्यूटिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, जैसे इसको थोड़ा सा चूंकि ये हेडर है तो इसको ऐसा कर दिया, और ये बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ गए, डी कस्टमर ग्रिड सेलेक्ट कर लिया। ओके, वेरी गुड।
लेकिन क्या है कि देखते हैं ओपन इवेंट पे क्या था, ये था, ठीक है। उसके बाद न्यू पे देखते हैं। न्यू पे हम 3 कॉलम्स में ये रख रहे हैं, एक्टिव फ्लैग एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है तो एक चीज की, और वो क्या है कि मेरा जो नंबर है वो बढ़ते हुए क्रम में आए एक तरह से, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम न्यू करते हैं तो, राइट, इसको कमेंट कमेंट कर देते हैं। कैसे करते हैं, अनकमेंट कमेंट है कि जो हमारी ये है सेलेक्ट मैक्स कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर, ओके, into li underscore CST cust underscore ID। सर अगर हम कस्टमर आईडी में आइडेंटिटी कॉलम लगा दें तो भी तो हमारा बढ़ते हुए क्रम में आगा नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि अभी जो हम, मेरे बिना बता, मजा आ गया कि मैं आपको ये करके बताना चाह रहा था कि इसमें कितना प्रॉब्लम है। बट आप आइडेंटिटी वाले से करके लाएंगे। तो या इनफैक्ट पहले इससे करते हैं फिर आइडेंटिटी वाले से करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा सीखने पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। हेलो गुरु, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, अभी करूँ थोड़ी देर में। कहाँ गए? बहुत ही बढ़िया आंसर था तुम्हारा नेहा, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, करा इग्नोर कंपाइलेशन वार्निंग, या सभी के लिए इग्नोर कर, इग्नोर तो नहीं करना है वैसे। क्या एरर है वो, देखो कंट्रोल एस कर रहा हूँ, क्या एरर है बताओ। कि वेरिएबल क्योंकि हमने डिस वो नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। कंट्रोल एल किया, आप चली गई नीचे से एरर, है ना। और ये जो हमारा कस्ट आईडी वाला कॉलम है, CUSD कस्ट आईडी वाला कॉलम है, कंट्रोल एक्स यहाँ पे हम इसको लाएंगे, और जो भी हमारा मैक्स आएगा उस मैक्स में ये जोड़ देंगे, और फिर इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बस, ओके। नाउ थोड़ा सा चला के देखेंगे, बट सेव होने में नहीं चलेगा अभी। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये जैसे ईमेल आईडी है ना, इसकी जगह हमें कस्ट आईडी लेना पड़ेगा। एक सेकंड, न्यू में भी जो कॉलम के नाम होते हैं कैप्स में कभी नहीं आता है, कस्ट आईडी, ओके। और हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे सेव वाली स्क्रिप्ट पे, यहाँ हम क्या करेंगे, कस्ट आईडी और एलएस, कंट्रोल सी कंट्रोल एच कंट्रोल बी, एलएस को कस्ट रिप्लेस ऑल कर देंगे, और एल कस्ट आईडी को यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, तो कस्ट आईडी लिया हमने, और ये वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कस्ट आईडी शुड नॉट बी ब्लैंक, और फिर यहाँ पे कस्टमर
फर्स्ट आईडी कस्टमर। सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ, है ना? अभी डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट आईडी आईडी डेटा सेव सक्सेसफुली। वेरी गुड जी, ये सेव की स्क्रिप्ट हो गई। डबल डिलीट की तो कोई खास नहीं है, फिल्टर खास नहीं है, रिसेट खास नहीं है, लेकिन डबल क्लिक पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे ये क्या हुआ, ये गेट आइटम स्ट्रिंग ना हो करके, देख रहे हो ये कंपाइल करता है, उसको एरर मिलती तो ऐसे क्या होता है। और क्या कर रहा है ट्रिम, जो ये ट्रिम फंक्शन है इट वर्क्स ओनली ऑन स्ट्रिंग। is null function also works on this, तो li cast id should be greater than 0. If is equal to 0, li underscore cust first underscore id should not be blank. हालांकि 0 is also a number, right? इसलिए तो चलना चाहिए। Anyway, let's see. Undefined variable li cast id. Oh, sorry. देखेंगे अभी कि क्या लिखा है हमने, क्या नहीं लिखा है। और डबल क्लिक वही बाद में देखते हैं, पहले रन करके देखते हैं। रन करके भी नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने हमारा एमडीआई है, हम एमडीआई नहीं, एमडीआई ये वाला नहीं, ये वाला, इस पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे, ओपन शीट फंक्शन यूज करेंगे, डब्ल्यू अंडर स्कोर सी कस्टमर, डब्ल्यू इसके अंडर में खोलना है, और क्या होता है एल एल ए वाई आर डिक्लेयर्ड, लेट्स से इसी टैग से कुछ और है। सर वाई के बाद ई होगा लेयर्ड में। ओ सॉरी, एल ए वाई ऐसा है क्या? ई और आएगा सर। एल ए वाई ई आर ई डी, ओपन शीट बैड आर्ग्यूमेंट। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल सी F1 नहीं, कंटेंट इंडेक्स ओपन शीट का, सीधे एग्जाम्पल पे जाएंगे, चाइल्ड एमडी 2 कॉमा ओरिजिनल। हाँ, 2 कॉमा ओरिजिनल। तो पहले ये 1 था, उसके बाद ये आएगा, लेयर्ड कर लो या ओरिजिनल कर लो। ओरिजिनल ही करते हैं, ओ आर आई जी आई, ओरिजिनल ऐसे लिखते हैं शायद, देखते हैं। अभी इसको हम ओपन करते हैं, लॉगिन किया। अच्छा, मास्टर स्क्रीन केवल एक ही नहीं रहेगी, और भी आएंगी। तो जैसे हमने, अच्छा इसमें 0 1 अपने आप नहीं आया, नहीं क्यों नहीं आया, देखते हैं। तो पहली बात तो ये, इसके अंदर में भी इंसर्ट सब मेन्यू आइटम, कस्टमर, मास्टर में कस्टमर, और ये हम कंट्रोल एक्स स्क्रिप्ट, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, एंड हाँ, क्योंकि और भी मास्टर स्क्रीन आएंगे ना। अभी थोड़ा बहुत ऊपर ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। टर्न अप वॉल्यूम टू कह रहे हैं।
आप लोगों को आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके गुड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे। सॉरी, मैं क्या करने वाला था कि ये जो मेरी विंडो है डब्लू कस्टमर, ये थोड़ा ना घुस जा रही है, इसको नीचे ला के लेके आते हैं, अभी थोड़ा ठीक लगेगा। प्लस जो हमारा न्यू वाला स्क्रिप्ट चल रहा है, न्यू वाला यहाँ पे कॉल किया कि नहीं इसके ओपन इवेंट पे? हाँ किया तो है। तो ये जो न्यू वाला चल रहा है, ये इसमें वन ऐड नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि इसको मिला है नल, और नल के केस में वो इस नल स्ट्रिंग के लिए होता है, किसी के लिए भी होता है, देखते हैं। कंट्रोल सी, मेरी and if this to, हाँ अभी ठीक है। कंट्रोल आर, लॉगिन, है ना? ऐसा करके आ गया। तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम करते हैं जैसे हेमंत, सेल फोन नंबर है 98989898। वैलिडेशन अभी नहीं लगा रहे हैं, डेटा सेव्ड सक्सेस, देख रहे हो? दूसरा नंबर आ गया, इसमें कर लेते हैं डी। अच्छा, एंटर दबाया, सेव हो गया। राइट। तो अभी ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि यहाँ क्लिक करूंगा तो ऊपर डेटा आना चाहिए। देख रहे हो, ये डेट रो आर गलत एरर आ गया इसमें। यू नो दैट, क्योंकि हम ईमेल आईडी यानी कि स्ट्रिंग टाइप का उसके अंदर पास करने की, तो ये आपको करना है। तो आपको सबको क्या करना है, कस्टमर की स्क्रीन बनानी है। आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड रखोगे। जैसे कस्टमर का आईडी हो गया, कस्टमर का फर्स्ट नेम हो गया, कस्टमर का लास्ट नेम हो गया, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ हो गया, कस्टमर का मोबाइल नंबर हो गया, है जी। और क्या है, कस्टमर का एड्रेस। एड्रेस को तीन चार चीजों में बांट देंगे। मतलब एड्रेस लाइन वन, ओके, एंड देन उसका विलेज, राइट, और जो भी है, मतलब मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप जो एड्रेस की फील्ड्स होती हैं वो करके गूगल करिए, या ऐसा कुछ करके करिए, या कस्टमर का आप गूगल पे भी देख सकते हो कि कस्टमर स्कीमा। हाँ, तो कस्टमर स्कीमा के 10 चीजें दे देगा वो, है ना? तो बहरहाल मतलब कुछ इंफॉर्मेशन अपने को स्टोर करके रखनी है। सी सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज इसका नाम ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, राइट, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कल जैसे मान लो डेटा बना लिया किसी ने और ये चलने लग गया, तो कल की डेट में मेरे को ये एनालाइज करना है अपने सिस्टम से कि मेरे पास किस एरिया से कस्टमर नहीं है राइट। और किसी एरिया से अगर कस्टमर नहीं है, इसका मतलब ये मुझे क्या करना चाहिए, वहां पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, या फिर दो चार लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए कि भैया हमारी शॉप भी अवेलेबल है मार्केट में, आप हमारे पास आओ, ये हमारे रेट्स है ना? तो ऐसा करके तो आप क्या करोगे, कस्टमर मास्टर बनाओगे। उसका पूरा ये ऐसा करके एक स्क्रीन चलना चाहिए। जब हमारी ये कस्टमर मास्टर बन जाएगी, उसके बाद हम अपनी एक आइटम मास्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आइटम मास्टर बनाएंगे। आइटम मास्टर में क्या हो गया, आइटम आईडी हो गया, आइटम का नेम हो गया, राइट, आइटम का प्राइस हो गया, आइटम का यूनिट हो गया। ओके भाई, यूनिट इन द सेंस कि कोई तो बॉक्स के हिसाब से उसका प्राइस है, किसी का 100 बल्ली का ये रेट है, 10 बल्ली का ये रेट है, या किसी का पर बल्ली हो गया, समझ रहे हो? तो इस तरह से करके हम इसमें फिर हम एक आइटम मास्टर बनाएंगे। जब हमारे पास कस्टमर आ गया, उस कस्टमर को हम लोग आइटम बेचने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन अलग से बनाएंगे जो हमारी आ, ये रहेगी, ऑर्डर जनरेट करने की स्क्रीन रहेगी। तो ऑर्डर जनरेट करने के लिए हम फिर दो टेबल बनाएंगे, हाँ, ऑर्डर मास्टर और ऑर्डर डिटेल।
फिर वो प्रॉपर हम उसको ट्रैक करेंगे, ऑर्डर के कुछ स्टेटस रहेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग इस छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे, तो आपको काफी सारे वैलिडेशंस वगैरह समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप लर्न करते रहोगे। तो जल्दी से अपनों को ये छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है। तो आपके लिए आज की डेट में होमवर्क क्या है कि आप अपनी कस्टमर, जैसे ये एक लॉगिन वाली विंडो रहेगी, लॉगिन के बाद एक एमडीआई ओपन होनी, जैसे मैंने बनाया है अभी, ये सारा ऐसा करके आपका चलना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई यस। सवाल? जैसे नेहा ने कहा कि भाई आप इसको हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हो यहाँ पे, शायद यही कहना चाहती थी, राइट। तो अगर हम इंक्रीमेंटल उसको बना देंगे आइडेंटिटी के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वेरी गुड। तो एक काम करेंगे, पहले ऐसा बना लेते हैं, फिर उसके थ्रू बनाएंगे, और दोनों में देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि पता सब कुछ होना चाहिए अपने को, और हम बता सकें, कहीं बोल सके इंटरव्यू में कि कहे कि भाई ऐसा क्यों किया है, तो आप बोल सको कि ऐसा इसलिए किया। ठीक है, वेरी गुड। तो एक इस प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पस एक ही है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएं, और इसका टारगेट है 2 वीक के अंदर अपने को खत्म करना है इस प्रोजेक्ट को, एटलीस्ट एक तरीके से। फिर इसमें कुछ कुछ चेंजेस लाएंगे, और इसको थोड़ा सा और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा डेटा सेव हो रहा है, और कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे एंटर स्क्रीन बनाते हैं, उस पर्पज से इस एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करें। ठीक। यस। किसी यस का सर। एक का हो जाता है, तो वो ग्रुप में ऐसा करके मैसेज डाल देगा, हे गाइस माय वर्क इज ओवर, इन केस एनीबॉडी वांट्स लेट मी शो इट टू यू, एंड यू ट्राई टू फाइंड द इश्यूज इन माय एप्लीकेशन, ऐसा करके। तो फिर से बता रहा हूँ, सब एक साथ मिलकर के ऐसा करके चलोगे तो चीज जल्दी कवर हो जाए। तो जितनी जल्दी हो सके, फिर अपना टेबल भी सब लोग कंपेयर कर, सब लोगों का एक ही टेबल होना चाहिए। पहले तो टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा करके एक्सेल शीट में फाइनलाइज कर लो कि ऐसे ऐसे करके हम टेबल का नाम रखने जा रहे हैं, ये टेबल के कॉलम्स, सो दैट कि आप आपस में भी चीजों को फिर बाद में अगर एक्सचेंज करना चाहो तो उससे आपकी हेल्प होगी। नहीं तो पता चला डेटा विंडो मैंने नेहा से ले ली और मेरा डिस यू नो विंडो के अंदर वो चीज शामिल ही नहीं है, राइट। तो फिर वो सिमेट्री नहीं रहेगी, तो कोड एक दूसरे की मशीन में नहीं चलेगा। इसलिए लॉगिन वाली टेबल भी सेम होनी चाहिए, और ये इस तरह से करके होना चाहिए। कोई कुछ और शक या सवाल है किसी के दिमाग में? नहीं है, आई गेस। हाँ, थोड़ा सा नो वोकेबल सर। बना करो, ऐसा बोला करो, यस सवाल है, सवाल नहीं है सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हम कोशिश करते हैं करने की, नहीं होगा तो पूछें। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।